Welcome to SJ Inceptions, your aquarium channel, presenting to you my African scat aquarium. They are also known as the tiger scats. They are one of my favorite aquarium fish. Hence, I made this aquarium specially dedicated to them. इसमें अराउंड 1 डज़न के टाइगर स्कैट्स है। ये स्कैट की टाइप वैसे तो स्कैट फिश फैमिली में रेयर है एंड ऑल्सो एक्वेरियम फिशेस में भी ये रेयर है। ये कॉमनली या यूजुअली आपको एक्वेरियम स्टोर्स में देखने को नहीं मिलेंगे। इनकी अवेलेबिलिटी भी एक्सट्रीमली सीजनल होती है एंड हैंस इनके इंपोर्ट्स भी बहुत कम होते हैं। ये एक रेयर फिश है, इसीलिए ये कलेक्टर स्पेसिमेन है फॉर कलेक्टर हॉबीइस्ट। सो मैं इनको 2 महीने पहले लेके आया था इन जून 2025। तब इनकी बॉडी का कलर फीका था और ये स्ट्राइप्स भी किसी किसी को बहुत फेडेड थे और कुछ कैट्स को तो आए भी नहीं थे। एज दे ग्रू ये स्ट्राइप्स डार्क एंड प्रॉपर हुए हैं और इनके बॉडी का कलर भी निखर के आया है। Hence these fishes are so rewarding watching them transform और आप इनकी schooling भी देख सकते हैं। So the reason why I like them is well their body shape and their body patterns are so attractive। इनकी body देखिए kind of oval shape है। Then the beautiful black stripes which has grown prominent now and will become more darker as they grow into adults। इनका कलर pale yellow और creamish type है। इनके डॉर्सल और एनल फिन्स पे स्पाइंस भी होते हैं जो मरीन फिशेस को होते हैं। ओरिजिन की बात करें तो इनका ओरिजिन ईस्ट कोस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका से है। ये ओमनीवोर डाइट लेते हैं एंड साइज़ इनकी 1/2 फीट तक बढ़ती है। ये 6 इंचेस तक ग्रो होते हैं पर इनकी ग्रोथ बहुत स्लो है। ऑल्सो टिल नाउ आई हैव नॉट एडेड एनी काइंड ऑफ एक्वेरियम सॉल्ट और रॉक सॉल्ट और इनऑर्गेनिक सॉल्ट। They are totally adaptable to freshwater aquarium unlike other scat varieties which may require some amount of salt. Now I would like to show you their feeding। as आप देख सकते हो ये भूखे हैं। So अब आप इनको देखोगे कि ये कैसे टूट पड़ते हैं अपने फूड के ऊपर। Now I'll show you their feeding। I feed them this V Aquaria का frozen bloodworms, वन ऑफ द बेस्ट फिश फूड। फ्रोज़न में तो ये बेस्ट है बिकॉज स्टेरिलाइज्ड ब्लडवर्म्स है। तो मैं मेरी सारी फ़िशेस को ऑलमोस्ट सारी फ़िशेस को यही खिलाता हूँ, फ्रोज़न स्टेरिलाइज्ड ब्लडवर्म्स। सो आई एम गोइंग टू फीड दीज 3 क्यूब्स ऑफ ब्लडवर्म्स। और अब आप देखेंगे कि ये कैसे टूट पड़ते हैं ब्लडवर्म्स के ऊपर। सो इनको मैं मिक्स डाइट देता हूँ, ड्राई फूड और फ्रोज़न फूड का। सो हियर आर द फ्रोज़न ब्लडवर्म्स। 3 क्यूब्स मैंने लिए। देखिए ये कैसे चुलबुले हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। आई विल पुट राइट इन द सेंटर। नाउ हैव अ लुक, आई विल थ्रो देम डाउन। ये देखिए ये चले गए। Have a look at the feeding now। सो इनको मैं दिन में 3 बार फीड करता हूँ। सो अब आप इनके पैटर्न्स देख सकते हो। सो अगेन आपको बताना चाहूँगा, जब ये मैं इनको लेके आया था तब ये 1 इंच साइज़ के थे, बच्चे थे, बहुत छोटे साइज़ के थे, बेबी साइज़ के थे। ये जो आप पैटर्न्स देख रहे हो ये बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत हल्के हल्के थे। एंड जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इनकी साइज़ बढ़ती गई, वैसे वैसे इनको ये पैटर्न्स आती गई। और जब ये बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तब ये जो इनका स्ट्राइप है, इनके जो ये स्ट्राइप्स हैं ये और भी प्रोमिनेंट हो जाते हैं
ब्रॉड हो जाते हैं एंड तब वाकई में ये बहुत सुंदर आकर्षक दिखते हैं। ये देखिए कैसे ये चुन चुन के खा रहे हैं ब्लड वर्म्स को। सो दिस इज़ देयर फेवरेट फूड। आई ऑल्सो फीड देम टेट्राबेट्स। तो बीच बीच में आप देख सकते हो ये कैसे अपनी जो डॉर्सल स्पाइन्स है वो इरेक्ट करते हैं। ये देख सकते हो आप, ये देखिए ये तभी और भी आकर्षक दिखते हैं। ये बीच बीच में उसे खड़े कर देते हैं तब ये और भी अट्रैक्टिव दिखते हैं, ये देख सकते हो आप। सो इसलिए ये मुझे फ्रेश वाटर फिश नहीं लगते, मुझे ये मरीन फ़िश लगते हैं। एंड एक्चुअली में जहाँ से ये है, इनका जो ओरिजिन है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, वहाँ पर ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। इसलिए मे बी ये इनका जो लुक है वो मेल खाता है, सिमिलैरिटी है मरीन फिशेस से। सो दे आर लुकिंग सो गॉर्जियस एंड रियली इट्स वेरी रिवॉर्डिंग टू कीप देम, वॉच देम। सो जैसे कि मैंने आपको कहा ये कलेक्टर आइटम है। कलेक्टर फ़िश यानी ऐसे फ़िश स्पेसिमेन जो रेयर होते हैं, ना सिर्फ किसी कंट्री में बल्कि पूरे वर्ल्ड में रेयर होते हैं। आप चाहे तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दैट दीज आर रेयर फिशेस, नॉट द कॉमन वंस। सो हेंस आई लाइक कीपिंग सच एक्जॉटिक फिशेस जो रेयर होते हैं। एंड प्राइस की बात करें तो ये महंगे भी होते हैं। बच्चे रहते तब प्राइस कम रहती है, बट जैसे बड़े हो जाते हैं तब इनकी प्राइस भी उसके हिसाब से बढ़ती है एंड दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव ऑल्सो। देखिए इन्होंने कैसा फूड ख़त्म कर दिया। एंड मैं बताना भूल गया, ये एक एशियन एरोवाना है, एक आरटीजी एरोवाना है। इसके पहले मैंने हाईबैक एरोवाना रखी थी। सो आफ्टर अराउंड अ ईयर और मोर देन दैट आई एम अगेन कीपिंग एन एशियन एरोवाना। सो आई विल फीड द एशियन एरोवाना नाउ। ये देखिए उसने खा लिया। सो आई हैव टू मेक श्योर कि सारे फिशेस को प्रॉपरली इक्वली खाना मिले, बिकॉज African cats, tiger cats are kind of semi-aggressive. They might try to harm or nip the Asian arowana. इसलिए उसे भी प्रॉपर खाना मिलना चाहिए। ये देखिए एंड दैट इंडोनेशियन टाइगर ग्रैब्ड इट। सो दिस आरटीजी एरोवाना इज़ फ्रॉम द कियानू फार्म, अ वेरी पॉपुलर फार्म। सो इस आरटीजी एरोवाना को भी बहुत स्मॉल साइज़ से मैं लेकर आया था। सो ये जो आरटीजी एरोवाना है ये कियानू फार्म की है। हियर इज़ द सर्टिफिकेट। सो नाउ आई नो यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो कि ये फ़िशेस मैंने कहाँ से ली। सो ये फ़िशेस, ये सारी फ़िशेस मैंने परचेज़ की है फ्रॉम एशिया एक्वेरियम एंड पेट्स ऑफ कल्याण ईस्ट। एशिया एक्वेरियम में आपको मॉन्स्टर फ़िश, एक्सॉटिक फ़िश और ऐसे यूनिक रेयर फ़िश का स्टॉक देखने को मिलेगा। उनकी डिलीवर पॉसिबल है ऑल ओवर इंडिया। अगर आप में से किसी को उनके शॉप का नंबर चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू शो यू देयर ड्राई फीडिंग। I feed them the tetrabits, absolutely and undoubtedly the best fish food in the world. So I'll put the food in the center. Have a look at the feeding frenzy now. So these guys are very fast eater. Look at the amount of food, but they finish it off within seconds.
Since they are at a growing stage now, their bodies are developing, so we have to make sure that we feed them enough more than once in a day. जो हमारी दूसरी बड़ी साइज़ की फ़िशेस है उनको दिन में सिर्फ एक बार खाना खिलाना होता है, बिकॉज दे आर अडल्ट्स, वो पूरी तरह से बढ़ चुकी है. बट ऐसे जो छोटे फ़िशेस होते हैं, मीडियम साइज़ के फ़िशेस होते हैं जो अभी तक पूरी तरह से एडल्ट नहीं हुए हैं, इनको दिन में 2 से 3 बार फीड खिलाना पड़ता है. सो एज़ यू कैन सी नाउ दे हैव finished up all the food. Alright, so I hope you enjoyed watching today's video. हमारे fish tank room का भी वीडियो बहुत जल्द आएगा. More fishes are coming in and I hope आपको ये जो मेरा पर्सनल टाइम का वीडियो अच्छा लगा होगा. After a long time I have made मेरी पर्सनल टैंक का वीडियो, और ऐसे बहुत सारे टैंक से धीरे धीरे आपको मैं दिखाऊंगा. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये ब्यूटीफुल स्कैट्स कैसे लगे. आई फाइंड देम वेरी अट्रैक्टिव, mesmerizing, pleasing, and the way they swim, their schooling, everything is so adorable and I am totally in love with them. Coming back home and watching them is really stress busting. They give so much peaceful vibes and my mind just gets relaxed after watching them. So I hope you enjoyed watching today's video. Let me know your thoughts and views in the comment section below. Thank you so much for watching. Happy fish keeping and have a wonderful day ahead. This was my African Scat Aquarium.